सर, एक तो आपका स्वागत है और एक बधाई आपको जो ये कांग्रेस पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी ली है, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है 2 चीज़ें हैं। एक तो कांग्रेस के लिए वैचारिक प्रतिबद्ध लोगों की सेनाएँ खड़ी करना और अंत में जो कांग्रेस जयपुर के अंदर कांग्रेस को इतना सुदृढ़ता से स्थापित करना कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक बार पास भविष्य के 2 विकल्प रहें। या तो वो जयपुर छोड़ के और चुनाव लड़ने की सोचें और अगर जयपुर लड़ते हैं तो फिर उनकी हार सुनिश्चित हो। ये मेरा लक्ष्य है और मैं मानता हूँ कि जयपुर के अंदर कांग्रेस के लोगों का जिस ढंग से रिस्पांस मिल रहा है, जिस ढंग से प्यार मिल रहा है, तो वो एक हम इस लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 सीटें हैं, तो 8 में से मैं मानता हूँ हम कम से कम 7 सीटें निस्संदेह जीतने की तरफ जा रहे हैं सर और ये एक मेरा लक्ष्य होगा। सर आने आने वाले आगामी चुनाव है जो पार्षदों की, इसमें कैसा क्या रहेगा? काफ़ी गुटबाजी का है, देखा जा रहा है अभी से ही। देखिए, मैं एक पहली बात बताऊं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं और कांग्रेस में केवल और केवल एक गुट है। अगर कांग्रेस में उस गुट से दीगर कोई बात सोच रहा है तो फिर वो कांग्रेस का आदमी नहीं है। कांग्रेस में गुट है राहुल गांधी जी का और मैं खुद भी उसी गुट का एक सिपाही हूँ। मैं मानता हूँ जयपुर के जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, आप किससे पूछिएगा, उनसे पूछिएगा कि आप राहुल गांधी जी के गुट में है या नहीं है। अगर एक भी इससे अगर दीगर जवाब आता है तो आप मुझे बताइएगा। कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। और इस चीज को और अच्छी तरह सुनिश्चित करेंगे कि जयपुर के अंदर आप अगर इस कार्यक्रम में भी हो तो इसमें पूरी पूरी बात के लिए थी कि कांग्रेस में केवल एक लीडर, एक विचार और वो व्यक्ति जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास नहीं करता, वो आदमी जो गांधी जी और नेहरू जी के उस महान विचार का योद्धा नहीं है, तो मैं मानता हूँ फिर वो कांग्रेस का आदमी नहीं है और जो कांग्रेस के लोग ही हैं उनके बारे में मैं बात करने के लिए अधिकृत नहीं। अच्छा, लगातार देखा गया है कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में कई आज तक सीट नहीं जीत पाई है, गुटबाजी हैवी है विद्याधर नगर में। शुरू से ही आप देख लीजिए, आपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है और आज भी ये स्थिति है, कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है जो बड़ा अपने इनका का साथ लेके चले कार्यकर्ताओं को। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि ये आपको थोड़ी-सी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी का बब्बर शेर है और हर आदमी का एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी है और मैं दावा कर सकता हूँ इनमें से किसी भी इंसान को अगर इनमें से भी अगर किसी को टिकट मिलता है, तो दिया कुमारी जी की हार सुनिश्चित है। इसको अच्छी बात समझ लीजिएगा। हाँ, इतना सा है कि एक सूत्र में पिरोने का काम है। सारे लोगों को एक सूत्र में पिरोया जाए। जहाँ तक विद्याधर नगर के अंदर कांग्रेस कैडर का सवाल है, तो ये कल अल्पकाल में पिछले 10 दिनों के अंदर मेरी तीसरी या चौथी यहाँ पे मीटिंग है विद्याधर नगर में। विद्याधर नगर के अंदर कांग्रेस के वर्कर्स की कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्कर्स हैं कि उन्हें एक सूत्र में पिरोना और एक सूत्र में पिरोकर और एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना। मैं मानता हूँ कांग्रेस इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो दो हमारी जो पीछे डेफिशिएंसीज रही हैं, इसके ऊपर हम काम करेंगे और जो भी कांग्रेस का वर्क जो जो आदमी चुनाव लड़ता है, और मैं तो मानता हूँ विद्याधर नगर के अंदर विद्याधर नगर का ही कोई आदमी भविष्य में चुनाव लड़ेगा और दिया कुमारी जी को वापस से राजमहल की तरफ लौटना होगा। एक लास्ट सवाल है, आज जो ये बजट आया इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? तो देखिए, जो बजट है उसमें जनता के लिए तो कुछ है नहीं। ये एक विरोधी बजट है और अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, बीजेपी का कोई भी बजट गरीब की थाली के लिए कुछ नहीं कर रहा होता, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहा होता, मजदूर के लिए कुछ नहीं कर रहा होता। ये केवल और केवल चंद जो औद्योगिक जो घराने हैं, जिनके पैसों से ये चुनाव लड़ते हैं, फिर उनको ये लोग हमेशा सर्व करते हैं और यही सबसे बड़ी एक समस्या है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। कांग्रेस का फोकल पॉइंट गरीब है, किसान है। जो गांधी ने हमें कहा था पंक्ति में, सबसे पीछे खड़े इंसान के लिए हमें टेक केयर करना है। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का बहुत स्पष्ट सी बात है कि केवल उन लोगों का पैसा, जिनका पैसा लगा है, अंबानी हो, अडानी हो या बड़े औद्योगिक घराने, वहाँ छोटे औद्योगिक घराने में उनके फोकल पॉइंट नहीं है। आप एमएसएमई की बात करें तो उसके लिए वो कुछ भी कभी नहीं करते। आप छोटे खुदरा व्यापारी हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं करते। केवल और केवल चंद जो औद्योगिक घराने 5-10 परिवार हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा उनके पास होता है, वो उसी पैसे के थ्रू वो सत्ता में है। तो मैं अब मेरा में जनता ये समझ रही है, जनता इस बात को समझ रही है कि युवा को रोजगार चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए और वो सब चीजें नहीं मिल रही। तो वो कभी ये देखें ना, बजट नहीं केवल उनका तो बेसिक एजेंडा ही धर्म और जात है। तो धर्म और जात के आधार पर पोलराइज करके चुनाव जीतने की वो चेष्टा करते हैं, मगर क्योंकि ऑल
सरकार हर ढंग से फेल है और स्पेशली राजस्थान की जो सरकार है, आप मान लीजिए राजस्थान का तो दर्जा कम हो गया। पहले राज्य था, भी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र का शासन।